रास्त आपको दिखाएंगे, कराची में अली जैदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो पूरा तमाशा था वो क्या था? वो यही था कि उन्होंने पहले से हम शोर करते आए और पॉइंट आउट करते आए और बताते आए कि कॉन्स्टेंटली सारे जो इलेक्शन कमीशन का स्टाफ है, आईजी तक चेंज हुआ इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के बाद, आईजी तक चेंज हुआ है सूबे का। आज एक नया तमाशा है। अब मुझे ये भी पता है कि इस वक्त क्या तमाशा हो रहा है। आज के हैदराबाद में दबा के यहाँ से वो जो इनके पसंदीदा पुलिस वाले हैं ना, जो सारे काम इनके लिए करते हैं, अच्छे पुलिस वाले भी बहुत सारे हैं और ज़्यादातर अच्छे भी हैं, लेकिन इनमें से कुछ क्रिमिनल एलिमेंट जो है, जो बड़े बड़े ओहदों पे पहुँच गए, उनको कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र, उनकी पोस्टिंग हो रही है। और आज एक नया तमाशा हुआ कि यहाँ NA 245 में इलेक्शन होने जा रहा है। एक RO साहब अपॉइंट हुए थे, हमने तो नहीं किए, इलेक्शन कमीशन ने किए, और आज वो RO साहब को चेंज कर दिया गया। यानी कि 20 दिन रह गए इलेक्शन में और RO साहब चेंज हो जाते हैं। और खैरपुर से कोई RO साहब आ रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कौन आ रहा है, हमें नहीं इससे फ़र्क, लेकिन इशू दूसरा है। इशू ये है कि ये तो टोटल वायलेशन है आपके कानून की भी, आपके लॉ की भी, और ये कोई तरीकाकार ही नहीं है। और तो अगर सुप्रीम कोर्ट पंजाब के ऊपर ये फैसला दे रही है, पंजाब पे फैसला दे रही है कि कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगी, तो मैं इसीलिए आजिज़ाना गुजारिश सुप्रीम कोर्ट से करना चाहता हूँ और चीफ जस्टिस साहब से करना चाहता हूँ कि यही आप सिंध में भी ज़रा इसको अप्लाई करें, और ये हुक्म ये भी करें कि जितने हुए हैं वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाएं। ये नहीं हो सकता कि जी अभी जितने हो जाए शाम तक, तो जो हो गए अपना हो, जो थे वो रहने थे ना। तो ये इसका मकसद क्या है? ये जो बार बार आप कभी ये पुलिस वाला वहाँ भेज देते हैं, कभी वो वहाँ भेज देते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा तमाशा होने जा रहा है। इसलिए हम ये पॉइंट लेके आना चाहते थे। हम इलेक्शन कमीशन को हम ख़त भी लिखेंगे, हम कोर्ट का दरवाज़ा दस्तक देंगे, वो भी खटखटाएंगे, पिटिशन भी जमा कराएंगे हाई कोर्ट में कि ये प्री पोल रिगिंग इमीडिएटली बंद की जाए। अब आ जाएं जी अनाउंसमेंट्स पे। अनाउंसमेंट ये है कि महमूद बाकी मौलवी साहब जो हमारे पार्टी में काफ़ी पिछले कई सालों से सरगर्म हैं, SAPM भी थे मेरी टाइम की, बड़ी हेल्प की उन्होंने। और क्योंकि उनको बड़ा तजुर्बा था तो उन्होंने बड़ी, कम से कम मैं अपनी ज़ाती तौर पे बड़ी हेल्प की है बहुत बड़ी करप्शन पकड़ने में और रोकने में, और होने से पहले रोकने में। महमूद मौलवी साहब को पार्टी ने नॉमिनेट किया है एज कैंडिडेट NA 245 के इलेक्शन पे, जो यहाँ से होने जा रहा है। और एक और बड़ी ख़बर यह है कि मेरे बचपन के दोस्त सिंध के साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल साहब महमूद मौलवी साहब की कैंपेन के इंचार्ज होंगे, और वो चीफ कैंपेन मैनेजर हैं। वो कैंपेन पूरी चलाएंगे, पूरी कैंपेन को वो लीड करेंगे। तो ये जो 2 हैवीवेट्स उतरे हैं ये माशाल्लाह मैदान में, अब आपको समझ आएगी हमारा पॉइंट क्या था NA 240 का। NA 240 में 8% वोटिंग हुई, गोलियां चली, लोग, एक बेचारा मारा गया, दूसरे को लग गई, लोग अस्पताल चले गए, एक तमाशा हुआ, और 8.2 या 8.3% वोटिंग हुई, 8.3%। तो वो तो कोई इलेक्शन ही नहीं हुआ, वहाँ तो लड़ाई झगड़ा होता रहा, पता ही नहीं चला क्या तमाशा देखा। अब तहरीक इंसाफ अपनी पूरी ताकत के साथ NA 245 का इलेक्शन लेने जा रही है। अब आपको पता चलेगा कि असल में इलेक्शन हम जब लड़ेंगे फिर आपको इंशाअल्लाह पता चलेगा कि जी वोटिंग परसेंटेज कितनी बढ़ती है, और फिर आपको ही पता चलेगा खाली कराची की नहीं, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी भी और वाहिद फेडरल सियासी जमात रह गई है। क्योंकि बाकी तो अपने इलाकों में रह गए ना, ये तो गुटकी से आगे जा नहीं सकते। जो यहाँ बैठे हुए चीफ मुंशी साहब, इनकी तो जमात यहाँ ख़त्म हो गई, वो यहाँ नहीं आ सकते, वो लंदन वाले जो हैं
और शहबाज जो प्राइम मिनिस्टर बने बड़े, उनका बेगर्स कांट बी चूजर्स, वो चेरी ब्लॉसम साहब, बाकी तो जमात है कोई नहीं रह गई। और एक जमात जो शहर की है वो शहर के अंदर ही रह गई है, थोड़ा बहुत हैदराबाद में था, वो भी इंशाल्लाह आपको मैं 1-2 दिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताऊंगा कि अब लोकल बॉडीज इलेक्शन में क्या होने जा रहा है। तीसरी चीज़ ये दोबारा वाजे करना चाहता हूँ, ये 2019 में भी बारिश आई थी, लेकिन ये सारे हम जो बैठे हैं यहाँ पे, वहाँ पे हमने सबने मिल के अपनी मदद, आप एक लेट्स क्लीन कराची का प्लान किया था। और 2019 की बारिश बड़ी तेज़ पड़ी थी, क्योंकि हमने नाले साफ़ किए थे, कराची नहीं डूबा। 2020 में बड़ा शोर मचाया इन्होंने, कचरा मज़ीर भी कह दिया, जो भी कह दिया, फ़र्क नहीं पड़ा मुझे। 2020 में हमने नहीं किया, कराची डूब गया, सब कुछ डूब गया। 21 में तो बारिश कम पड़ी। हमने अब सारे नाले बनवाए, औरंगी नाला, महमूद नाला, महमूदाबाद नाला और गुज्जर नाला, औरंगी नाला, रोडें बनवाई, नाले साफ करवाए, पक्के करवाए। कितने का था वो बजट? 35 अरब रुपए लगे थे उसमें, 35 अरब वफाक ने दिए जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत। और भी बहुत सारे काम किए, मैं सिर्फ इस पॉइंट पर आज फोकस करना चाहता हूँ। लोगों को रिहेबिलिटेट भी किया, इंक्रोचमेंट्स भी हटाई। आज जो चीफ मिनिस्टर साहब पूरे शहर में घूम रहे हैं बारिश का, वो सिर्फ महमूदाबाद चले जाएं और जाके देख लें कि जो नाले साफ करवाए थे वो नाले पक्के ज़रूर हैं, रोडें ज़रूर पक्की हैं, जो काम हमने करवाया था, लेकिन तुमसे कचरा फिर नहीं उठा। तो तुम जो कचरा जमा करने के मास्टर हो, असेंबली में भी जमा करते हो कचरा, वो तो कचरा जमा करने के तो मास्टर हो, लेकिन खुदारा ये अब फिर बारिश का मौसम आ गया है और बारिश इस तरह पड़ने वाली है, जो प्रेडिक्शन है अगले 7 दिन तक बारिश है, तो ये फिर कराची डूब जाएगा, फिर लोग बेचारे रोडों पे होंगे, फिर करंट लग के कोई लोग बेचारा मारा जाएगा, फिर तब लोगों के घरों में कचरा होगा, फिर लोगों के घर डूबेंगे। ये 15 साल की हुकूमत के बाद तुम जाके वो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट का हिस्सा बन गए हो, बल्कि तुम खुद ही हो, तो लीड तुम्हारे बॉस ने किया है, आसिफ जरदारी ने, वो कहता है। और आज तक अगर नाले भी नहीं साफ हुए, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए हुए हैं। एक और दफा हमने दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट के गवर्नर साहब बड़े क्लियर साफ सुथरे अहकामात थे, डायरेक्शन थी, डायरेक्ट किया था सिंध गवर्नमेंट को कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 140A के तहत पावर्स डिवॉल्व की जाएं, उसके बाद इलेक्शन किया जाए। हम सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने कहा आप हाई कोर्ट पे जाएं, हाई कोर्ट से हम वापस अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नहीं मान रहे, इन्होंने अभी तक डिवॉल्व नहीं किया, ना सॉलिड वेस्ट, ना बिल्डिंग का, ना पानी का, ये सारा सीएम हाउस में कंट्रोल लेके बैठे हैं। इलेक्शन हम ज़रूर लड़ रहे हैं, पूरे सिंध में लड़ेंगे, लड़ा है। और अभी जो फेज़ 2 में, तो आपको बताऊंगा मैं 1-2 दिन बाद कि कितनी, आपको खुद मीडिया को पता चल जाएगा कि हमारे किस स्ट्रेंथ से हमारे हैं। लेकिन हमारे पास अभी भी वो जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर का सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे, डेवोल्यूशन ऑफ पावर और बैक एरियर जो पेमेंट्स नहीं हुई और आगे पेमेंट करनी थी, अहकामात है सुप्रीम कोर्ट के, वो उन्होंने पूरे नहीं किए, तो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में है। लेकिन क्योंकि इलेक्शन हो रहा है तो हम जा रहे हैं। आखिरी बात जिस पे मैं आज ज़रूर बात करना चाहता हूँ, देखें 3 महीने पहले के जो फिगर्स अब आ रहे हैं उसमें क्या क्या नज़र आ रहा है? जीडीपी ग्रोथ 6% थी, ये हमारी ज़माने के हैं। ये केक काट रहा था मुफ्ता उस दिन खड़े होकर एफबीआर में कि 6.2 ट्रिलियन 6.2 ट्रिलियन क्रॉस कर गई टैक्स कलेक्शन। इन्होंने नहीं की है, वो हमारी हुकूमत इमरान खान के अंडर हुई थी, वो रिकॉर्ड उधर टूटा है। कल बांग्लादेश की एक रिपोर्ट पड़ी, वो उनकी एक्सपोर्ट 50 अरब डॉलर क्रॉस कर गई है, हम 31-32 पे ले आए थे, ये 3 महीने में एक्सपोर्ट गिर गई। फॉरेन रेमिटेंस इमरान खान की हुकूमत में आसमान पे चढ़ते चले जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, फॉरेन रेमिटेंस गिर गई। मैं उस दिन अपनी बेटी को छोड़ने गया एयरपोर्ट, वहाँ कुछ हाजी जा रहे थे हज पे, 3-4-5 कपल्स थे, एहराम में थे। उन्होंने मुझे कहा कि हम उसमें 3 ओवरसीज़ पाकिस्तानी से थे और 2 लोकल थे, अच्छे बड़े कॉरपोरेशंस के बाहर मिडल ईस्ट में हेड करते थे वो लोग।
उन्होंने कहा जी हमने सारे RDA में जमा कराए थे, और जब ये आए हमने सारे वो जो आपका वो रोशन डिजिटल अकाउंट, हमने सारे पैसे विड्रॉ कर दिए, इन पे भरोसा नहीं है। इनके ऊपर ना पाकिस्तानी को भरोसा है ना ओवरसीज पाकिस्तानी को भरोसा है। ये जो तबाही के मोड पे ले आए हैं, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी वो इस शहर की लोड शेडिंग का मसला है। इन्होंने LNG, ये झूठ बोलते हैं। वो इकबाल ज़ैड अहमद का मैं बयान पढ़ा था, सबसे बड़ा चोर तो वो है, इसके ऊपर तो एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने वाला हूँ। झूठ बोलते हैं। LNG प्रोक्योरमेंट इन्होंने नहीं की, इन्होंने 13.37% पे की थी जो इन्होंने LNG कॉन्ट्रैक्ट किया था। इमरान खान की हुकूमत में इमरान खान साहब ने 10.2% तो ब्रेड पे की है। ये LNG खरीद रहे हैं, पता नहीं $100 मिलियन का कार्गो खरीदते हैं, क्योंकि आप सब्सिडी देते हैं तो आप बेचते हैं $26 मिलियन का। तो जो $70 मिलियन है वो ज़्यादा किधर है? वो सर्कुलर डेट में जाता है। और 5 कार्गो, अगर 6 कार्गो उन्होंने खरीदे $500 मिलियन, तो ये गायब हो गए आपके। लोड शेडिंग में तबाही है, इसलिए कि इन्होंने फ्यूल परचेज नहीं किया, ना LNG परचेज किया। हाइड्रोकार्बन में कोयला इतना कोई माने कि वो कहते हैं ना चेरी ब्लॉसम बनने के लिए भी थोड़ी सी अकल चाहिए होती है। खुद ही कह रहा अफगानिस्तान से खरीदना चाहता हूँ कोयला में, अफगानिस्तान से $52 का कोयला उन्होंने अगले दिन कहा जी हम आपको 400 में बेचेंगे। बोलता है कोई ये पब्लिक में खड़े होकर? ये पता नहीं किसको ला के मुसल्लत कर दिया पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के लिए। बिजली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में असद उमर साहब चेयर करते थे, CCOE चेयरमैन थे, वो कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी। 350 मेगावाट एक्स्ट्रा बिजली हमने KE को दी थी, क्योंकि कराची की सनतें चलें, कराची में एम्प्लॉयमेंट बढ़े, कराची के इकनॉमिक कंडीशन ठीक हो। इन्होंने पहला काम मिफ्ता ने आके किया कि वो 350 मेगावाट बंद कर दी। अब इनके पास ये कहते हैं ना हमने इतने बिजली बनाना की शायद उन्होंने लगा दी महंगे महंगे प्रोजेक्ट्स, महंगे महंगे IPPs को दिए, लेकिन ना इन्होंने ट्रांसमिशन लाइंस पे काम किया, ना इन्होंने लोकल कोई नेचुरल रिसोर्सेज में पाकिस्तान के काम किया। सारे यूनिट इन्होंने इंपोर्टेड फ्यूल के लगाए हुए हैं। इसलिए कराची वालों में आपसे कह रहा हूँ, ये जो बिजली का आपके ऊपर एक बॉम्ब गिरा है लोड शेडिंग का, इंडस्ट्री की तबाही हो रही है, बंद हो रही हैं फैक्ट्रियाँ, सारा दिन फ़ोन करके लोग सर पकड़ के बैठ गए हैं। मछेरा बेचारा हमारा वो किश्ती लेके जा नहीं सकता पानी में, क्योंकि वो डीजल महंगा हो गया है। यहाँ हज़ारों लोग जो है वो बेरोज़गार और बर्बाद हो जाएंगे उनके घराने, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से। सो आप ये कौम को नज़र आना चाहिए कि जो खान साहब ने परसों अपनी तकरीर में कहा कि बड़े ख़तरनाक मोड़ पे हम जाके ये खड़ी हो गई ये कौम, ये मुल्क, लोग। ये जो आप मेरे कैमरामैन, मेरे भाई आप खड़े हैं सारे, मैं आपको देखता रहता हूँ कब से, आप में से बहुत सारे लोग हैं, हम मेरे ख्याल में 20-20 साल से इन लोगों को साथ जानते हैं। जो आप लोग तो फ्रंट लाइन होते हैं ना, हर जगह पहले पहुंच जाते हैं, धमाके में भी हंगामे होते थे, आप पहले होते थे, पुलिस से पहले तो आप पहुंचे, आप बताते हो रहे थे। देखें आपके घर भी नहीं चलेंगे। ये जो पुलिस वाले परसों लड़ रहे थे उनसे भी मैंने कहा तुम्हारा घर कैसे चलेगा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।